यह कहानी है आर्यन रायचंद की, एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी किस्मत रातों रात बदल दी, सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। कभी वह अपने ही परिवार से बेइज्जती के साथ घर से निकाला गया था। हालात ने उसे ऐसी राह पर ला खड़ा किया जहां उसकी मर्जी के खिलाफ अहमदाबाद शहर की सबसे खूबसूरत और दिलकश लड़की इशिता शाह से शादी करनी पड़ी। बाहर से देखने वालों के लिए यह रिश्ता एक सुनहरा सौदा लगता था, लेकिन आर्यन के लिए यह किसी कड़वे सपने से कम नहीं था। इशिता से शादी के बाद उसकी जिंदगी में केवल जिल्लत और अपमान ही आया, इतना ज्यादा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मगर यही आर्यन, जिसने एक वक्त सब कुछ खो दिया था, एक दिन ऐसा नाम बनेगा जिसे पूरा शहर सलाम करेगा, शहर का सबसे रईस और ताकतवर इंसान। ये कहानी उस सफर की है जहां बदकिस्मती के घने अंधेरों से निकलकर एक शख्स अपनी और अपनी पत्नी की किस्मत को नई रोशनी से जगमगाता है। ये कहानी शादी के 3 साल बाद की है, जब आर्यन एक पुराने घिसे पिटे काले कोट में अंधेरी और वीरान गली के किनारे खड़ा है। हवा में ठंडक और गहरी खामोशी है। तभी अचानक सामने एक सफेद रोल्स रॉयस धीमी रफ्तार से उस सुनसान गली में घुसती है और रुक जाती है। कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक शख्स बाहर कदम रखता है। सधे हुए कदमों के साथ वह आर्यन के करीब आता है। उस शख्स के चेहरे पर अदब और सम्मान साफ झलक रही होती है। तभी वो धीमे लेकिन साफ लहजे में कहता है, छोटे मालिक, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी रायचंद परिवार के उत्तराधिकारी की कुर्सी और यह खरबों रुपए का बिजनेस साम्राज्य आपका इंतजार कर रहा है। दादाजी चाहते हैं कि आप अपनी कुर्सी और यह बिजनेस साम्राज्य वापस आकर संभालें। यह सुनकर आर्यन की आंखों में एक पल के लिए पुरानी यादों की झलक दिखती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी हंसी उस सुनसान गली में गूंज उठती है, मानो उसके भीतर का सारा दर्द अब ठाकों में बदल गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी तेज चमक आ जाती है, जैसे कोई पुराना बदला याद आ गया हो। वह उस शख्स की ओर देखते हुए हंसते हंसते कहता है, क्या अब दादाजी को मेरी मदद चाहिए? ये वही रायचंद परिवार है जिसे कभी मुझसे डर था कि मैं अपने भाई के रायचंद परिवार का वारिस बनने में सबसे बड़ी रुकावट बनूंगा। 3 साल पहले दादाजी ने मुझे धक्के मारकर रायचंद ग्रुप से बाहर निकालकर शाह परिवार में फेंक दिया था। उसकी आवाज में अब गुस्से का तीखा सुर था। इन 3 सालों में मैंने हर दिन जिल्लत और अपमान के कांटों पर कदम रखा है, और अब अचानक से वो चाहते हैं कि मैं उनकी एक पुकार पर वापस लौट आऊं। वाह, क्या कमाल का मजाक है। दादाजी से कह देना मैं तभी लौटूंगा जब वो मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। और सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, मेरी कुछ शर्तें भी होंगी जिन्हें उन्हें हर हाल में पूरा करना होगा। आर्यन की मुस्कान अब और भी गहरी हो गई, मानो उसके भीतर का हर दर्द अब बदले के नशे में बदल चुका हो। आर्यन ने अपनी बात खत्म की और जैसे ही वह मुड़ा, उसकी आंखों में एक अनकही नफरत और दर्द की परछाई साफ झलक रही थी। उसके कदमों में एक अजीब सी ठहराव था, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। यह देखकर बटलर की घबराहट चरम पर पहुंच गई। घबराहट भरी आवाज में वह लगभग चीखते हुए बोला, छोटे मालिक रुकिए, मैं दादाजी को यह सब कैसे बता पाऊंगा? आर्यन गुस्से से तमतमाता हुआ पलटा। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी। उसने बटलर की ओर देखते हुए ठंडी लेकिन चुभने वाली आवाज में कहा, तुम दादाजी से सिर्फ इतना कहना कि आर्यन रायचंद अब अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहता है। उन्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, और अगर वह मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें तो ये हम सभी के लिए बेहतर होगा। अब जाओ, और ध्यान रखना कि तुम्हें दोबारा मेरे पास आने की जरूरत न पड़े। यह कहते ही आर्यन अपनी पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार हो गया और तेजी से वहां से निकल पड़ा। स्कूटी की हल्की आवाज के साथ वह धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात की हवा में उसका फैसला गूंज रहा था, और शायद उसके जीवन का यह सबसे निर्णायक मोड़ भी था। वैसे तो आर्यन की शादी अहमदाबाद के प्रसिद्ध शाह परिवार में हुई थी, और उसकी पत्नी इशिता शाह पूरे गुजरात में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। लेकिन इशिता के लिए आर्यन बस एक बोझ से ज्यादा कुछ भी नहीं था। भले ही शाह परिवार का नाम रायचंद परिवार के मुकाबले छोटा था, लेकिन अहमदाबाद की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उनकी एक मजबूत पहचान थी।
जब आर्यन उनके घर का हिस्सा बना तो वहां उसे एक निठल्ले बेकार दामाद से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया। उसकी हालत इतनी दयनीय थी कि घर में लोग उसे एक पालतू कुत्ते से भी बदतर मानते थे। जहां शाह परिवार अपने कारोबार में व्यस्त रहता, वहीं आर्यन बस एक कोने में खामोशी से पड़ा रहता। लोग इशिता के लिए हमदर्दी जताते, वो कहते कि इतनी खूबसूरत और काबिल लड़की को ऐसी बदकिस्मती क्यों झेलनी पड़ रही है। कुछ लोग उसे सलाह देते कि आर्यन को तलाक देकर अपनी जिंदगी से इस बोझ को हटा दे और किसी अमीर लड़के से शादी कर ले। सबसे चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब उनकी शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही शाह परिवार के मुखिया, जिन्होंने यह रिश्ता तय करवाया था, एक रहस्यमयी बीमारी से अचानक चल बसे। इस अप्रत्याशित घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। शाह परिवार, जिसे अपने फैसलों में बेहद सख्त और समझदार माना जाता था, ने आखिर आर्यन को अपनी सबसे खूबसूरत और योग्य बेटी का पति क्यों चुना? यह सवाल सबके लिए एक गहरी पहेली बनकर रह गया। शहर और परिवार के लोगों के बीच अटकलों का दौर तेज हो गया। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या इस रिश्ते के पीछे कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पाया? मुखिया की मौत के साथ ही यह रहस्य और भी गहरा गया और शायद हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। और तभी हम देखते हैं कि आर्यन ने अपनी स्कूटी की रफ्तार धीमी की और शाह परिवार के विशाल भव्य विला के गेट के सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों में एक हल्की बेचैनी थी जो किसी आने वाले तूफान की आहट का संकेत दे रही थी। गेट पर खड़े गार्ड को देखकर आर्यन ने एक हल्की मुस्कान के साथ उसे गेट खोलने का संकेत दिया। गार्ड ने उसे देखते ही तुरंत पहचान लिया और मुस्कुराते हुए अपने साथी की ओर इशारा करते हुए बोला, अरे देखो, हमारी इशिता मैडम का निठल्ला पति आ गया। फिर दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। उनकी बातों में चिढ़ और मजाक का हल्का सा रंग था, जैसे आर्यन की मौजूदगी उनके लिए केवल एक मनोरंजन का साधन हो। ये शब्द आर्यन के सीने में तीर की तरह चुभ गए। गार्ड की बातें अब केवल ताने नहीं रह गई थी, वे आर्यन की असली पहचान बन चुकी थी। उसकी भावनाएं अंदर ही अंदर सुलग रही थीं, लेकिन वह अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने देना चाहता था। आर्यन ने गार्ड्स की बातों को अनसुना किया और बिना कुछ कहे अपनी स्कूटी विला की पार्किंग एरिया की ओर बढ़ा दी। शाह परिवार की पार्किंग में महंगी विदेशी गाड़ियों की लंबी कतारें थीं। चमचमाती मर्सिडीज, BMW और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी कारें शान से खड़ी थीं, लेकिन पार्किंग पूरी तरह भरी हुई थी। आर्यन ने एक छोटा सा कोना ढूंढा और अपनी साधारण सी स्कूटी को वहां खड़ा कर दिया। फिर उसने अपनी डिक्की से एक छोटा सा गिफ्ट बैग निकाला। गाड़ी को लॉक करते हुए वह हल्के से बड़बड़ाया, शाह परिवार की पार्किंग कितनी छोटी है। यह सोचते हुए आर्यन अपने कपड़ों पर लगी धूल झाड़ते हुए खुद से बड़बड़ाने लगा, उम्मीद है मेरा सूट बहुत गंदा नहीं हो गया हो, वरना मुझे फिर इशिता से डांट खानी पड़ेगी। तभी सामने से एक गुस्से भरी लेकिन प्यारी आवाज आई, तुम इतनी देर से क्यों आ रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि आज समय पर आ जाना। आर्यन ने सिर उठाकर देखा और एक पल के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया। सामने इशिता खड़ी थी, उसकी पत्नी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा हर जगह थी। उसकी बड़ी बड़ी मोती जैसी आंखें, लहराते भूरे काले बाल जो कमर तक पहुंच रहे थे, और चांदनी जैसी चमकती त्वचा उसे और भी दिलकश बना रही थी। गुलाब की पंखुड़ियों जैसी कोमल काया, और आज उसने स्लीवलेस टॉप के साथ हाई वेस्टेड स्कर्ट पहन रखी थी जिसमें वर्टिकल स्ट्राइप्स थे। स्कर्ट पर एक तरफ का थाई हाई स्लिट उसकी लंबी और कोरी थिक थाइस को उभार रहा था, जो उसकी कर्वी बॉडी में 4 चांद लगा रहा था। आर्यन ने उसे देखते हुए हल्की मुस्कान दी और कहा, इशिता तुम यहाँ पहुंच गई? क्या पापा जी भी आ गए हैं? उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गिफ्ट बैग उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, जैसे वह इस पल में उसका गुस्सा भुला देना चाहता हो। लेकिन इशिता ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, क्या दादी जी के लिए गिफ्ट खरीदने में तुम्हें इतनी देर हो गई? मैंने तुम्हें 1 महीना पहले ही उनके जन्मदिन के लिए गिफ्ट खरीदने को कह दिया था। खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ खड़े खड़े मुझे देखते रहोगे या मेरे साथ अंदर भी चलोगे? पहले ही तुम्हारी वजह से मैं बहुत देर कर चुकी हूँ। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि आज की रात आसान नहीं होने वाली थी। वे इशिता की दादी माँ के जन्मदिन समारोह में आए थे, जो शाह परिवार की मुखिया भी थी।
हर बार जब वह इस तरह के समारोह या पारिवारिक बैठक में जाते तो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता जिससे इशिता को शर्मिंदगी उठानी पड़ती। शाह परिवार के लोग इशिता को हमेशा आर्यन की वजह से अपमानित करते थे और वह दोनों बस उनकी हंसी का पात्र बनकर चुपचाप सहते रहते थे। आर्यन ये सब सोच ही रहा था कि इशिता बिना कुछ और कहे शाह विला के हॉल की ओर बढ़ने लगी। हॉल में प्रवेश करने से पहले उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि आर्यन अभी भी गेट के पास खड़ा था। इशिता गुस्से में उसकी ओर देखते हुए उसे पास बुलाती है और धीमी लेकिन तीखी आवाज में चेतावनी देती है, अंदर जाने के बाद तुम कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बोलना। अगर हमारे रिश्तेदारों में से कोई मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश करेगा तो मैं खुद उनसे निपट लूंगी। तुम्हें हीरो बनकर बीच में आकर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज दादी जी का जन्मदिन है, इसलिए मैं कोई ड्रामा नहीं झेलना चाहती। यह कहते हुए इशिता वापस मुड़कर हॉल की ओर बढ़ने लगी। आर्यन ने आदर्श पति की तरह उसकी बातों की सहमति में सिर हिलाया और चुपचाप इशिता के पीछे पीछे मुख्य हॉल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वे पार्टी में पहुंचे, हवा में एक गहरी साजिश तैरने लगी। हर चेहरा मुस्कान के पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपाए हुए था। क्या आर्यन इस पार्टी में वो राज खोल देगा जो पूरे शाह परिवार को हिलाकर रख देगा, या उसके दादाजी की विनती के पीछे कोई ऐसा छिपा हुआ मकसद था जिसे वह अभी तक समझ नहीं पाया? जानने के लिए जुड़े रहिए इंस्टा रईस की इस रोमांचक और रहस्यमय यात्रा में, जहां सब कुछ रातों रात बदलने वाला है।